एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडोडी वंस अगेन। सो इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी एमसीक्यूज़ के वन शॉट क्वेश्चंस यहाँ पे रिवाइज करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर आस्ट क्वेश्चन है या जो भी मैंने अभी तक बायोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपको रिवाइज कराए हैं, वीडियोज़ के थ्रू मॉक टेस्ट करवाए हैं, उन सभी की समराइजेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। यहाँ पे सारे क्वेश्चन को हम वन शॉट में रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये 100 एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पर आपको, तो मैं पूरा रिवाइज कराऊँगी, वो भी टॉपिक वाइज कि कैसे जो भी आपका सिलेबस आपका पूछा जाता है सीनेट में उसके अकॉर्डिंग। और ये अदर जो स्टेट के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पीपीएमएटी वगैरह, सीजी वगैरह, इन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हमारे सीनेट में, इसीलिए 1 से 20 तक के जो क्वेश्चन है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। और ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको पहले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। ये क्वेश्चन आपको आते हैं, बस आपको यहाँ पर आप अपना रिविजन करना है और देखना है आपको कितनी चीज़ें याद है और क्या आप भूल गए हो। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप चीज़ें भूल गए हो या आप नए हो तो आपको यहाँ पे नई चीज़ें लर्न करने को मिलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल और ये हमारे पेपर में ज़रूरी होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस रखे ही होते हैं। तो हम यहाँ पर उन चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, बिकॉज अब एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसीलिए हम कुछ नई चीज़ें पढ़ने की बजाय जो हम पढ़ चुके हैं उन्हें यहाँ पर हम रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। इसीलिए विदाउट स्किप आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि जो भी चीज़ें वो आपकी रिकॉल हो सके। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने आपको समझाया कि यूनिट की जो इकाई होती है यानी फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वेलाई या ग्लोमेरुलस। करेक्ट आंसर इज बी, नेफ्रॉन। यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन आपको इसलिए भी प्रैक्टिस करा रही हूँ, आपको ये भी बताऊंगी कि ये सिली मिस्टेक की वजह से हम मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं और फिर यहीं हम मात खा जाते हैं, काफ़ी बच्चों से पीछे हो जाते हैं, हमारी रैंक भी डिस्टर्ब हो जाती है और हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो ये हमें मिस्टेक्स यहाँ नहीं करनी है। अब जैसे कि अगर फर्स्ट इसी क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या हो सकती है, किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन, लेकिन न्यूरॉन और नेफ्रॉन ऑलमोस्ट देखने में सिमिलर लगते हैं। जल्दबाजी में बच्चा क्या करता है, नेफ्रॉन की जगह न्यूरॉन को टिक कर देता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि न्यूरॉन था या नेफ्रॉन था, क्योंकि एक जैसे ही लग रहे हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। किडनी की अगर पूछ रहा है तो नेफ्रॉन होगा, और न्यूरॉन जो होता है वो हमारे ब्रेन यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी यूनिट होती है। तो याद रखना, अगर ब्रेन पूछ रहा है या नर्वस सिस्टम बोल रहा है तब हमें न्यूरॉन टिक करना है, लेकिन किडनी पूछ रहा है या हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछ रहा है तो हमारी नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। रक्त शर्करा को कौन नियंत्रित करता है, तो ब्लड शुगर लेवल को हमारी बॉडी में कौन नियंत्रित करता है, इंसुलिन। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो होती है लिवर। अब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्या काफ़ी बार ऐसा होता है थायराइड का आंसर होता है। तो थायराइड आंसर कब होता है, जब आपसे पूछिएगा लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी बार इसी तरह एक्सप्लेन किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो और क्वेश्चन को गलत ना करो, क्योंकि अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, हार्ड लेवल, मिड लेवल, लो लेवल, सब तरह के क्वेश्चन हमने वीडियो में रिवाइज किए। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बना दी, लेकिन यहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ों को जो बच्चे नज़रअंदाज करते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे डिस्कशन करने वाली बात क्या है कि अगर आपसे लार्जेस्ट ग्लैंड बोला है तो लिवर ही आपको टिक करना है, लेकिन अब से अगर यहाँ पे बोल दे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड तब आपको यहाँ पर थायराइड टिक करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड दिखाई दे रहा है, एंडोक्राइन दिखाई नहीं दे रहा है, थायराइड ना करके लेवल लगा के आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी सिली मिस्टेक। या फिर इंडोक्राइन को इतना ज़्यादा रट लिया है कि बच्चों के माइंड में थायराइड ही चल रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा है, वो थायराइड लगा के आ रहे हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करनी। और एक यहाँ पे कन्फ्यूजन और क्रिएट होता है, अगर ऑप्शन में यहीं पर स्किन भी रखा होता तब आप क्या टिक करते, तब आपका आंसर स्किन होता। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया स्किन सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, उसके बाद हमारा आता है लिवर, फिर लार्जेस्ट इंडोक्राइन की अगर बात करें, इंडोक्राइन ग्लैंड, तब आंसर होता है थायराइड। तो लिवर और स्किन अगर दोनों ऑप्शन में तो हम स्किन को प्रायोरिटी देंगे, जब स्किन हमारा ऑप्शन में नहीं गिवन है तब लिवर आंसर होगा, और अगर इंडोक्राइन मेंशन किया है तो फिर कुछ सोचना ही नहीं, तब तो थायराइड आंसर होगा। तो ये तीनों अलग क्वेश्चन बनाते हैं और आंसर भी तीनों का अलग है, लेकिन देखने में सब सिमिलर लग रहे हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन एडल्ट फीमेल। फीमेल जो है, महिला में नॉर्मल जो हमारा हीमोग्लोबिन लेवल होता है, स्तर होता है, वो कितना होता है, 10 to 12 ग्राम पर DL, 12 to 14 ग्राम पर DL, 8 to 10 ग्राम पर DL, या फिर 12 to 14 ग्राम पर DL। ये हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है फीमेल्स में, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय, ऑक्सीजन किसकी वजह से परिवहन होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट। करेक्ट आंसर इज आरबीसी। आरबीसी ऑक्सीजन से कंबाइंड होती है क्योंकि आरबीसी क्या करती है, हमारे जो बॉडी में ऑक्सीजन है उसको पूरा सर्कुलेट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर ऑफ हार्ट, हृदय का पेस मेकर कौन होता है, एवी नोड, एसए नोड, बंडल ऑफ या पुरकिंजे फाइबर। करेक्ट आंसर इज एसए नोड। फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉज, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, पता है। अब विटामिन सी की कमी से होता तो आंसर होता है स्कर्वी। ठीक है, तो ये हमें चीज़ें याद होनी चाहिए, मैं रिवाइज करा रही हूँ, विटामिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। फिर नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट, वयस्क के सामान्य नाड़ी दर क्या होता है, तो नॉर्मल पल्स रेट यानी हार्ट रेट भी बोल सकते हैं हम इसे, तो ये होता है हमारा 60 to 100 बीट्स पर मिनट। बीपीएम का मतलब होता है यहाँ पे बीट्स पर मिनट। ठीक है, जिसमें अगर 60 से भी कम हो तो भी दिक्कत, 100 से अगर ज़्यादा हो तो भी दिक्कत। और मैंने इसका मतलब बताया कि 60 से कम जाता है तो ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, 100 से ज़्यादा होता है तो टैकीकार्डिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, देखो आ गया ना, अभी मैंने क्या बताया था, किडनी का था नेफ्रॉन, और बताया था ब्रेन या नर्वस सिस्टम बोले तब आंसर होगा न्यूरॉन। तो न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होगी, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन डिटॉक्सिफाई बॉडी, कौन शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है। डिटॉक्स मतलब हमारे जो भी बॉडी में टॉक्सिन्स वगैरह उनको रिमूव करने का काम करता है, तो किसका काम होता है, ये लिवर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है अब जेनेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, अभी तक ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़े, अब आते हैं जेनेटिक्स की बारी। तो जेनेटिक्स में यहाँ पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, अनुवंशिकी के जनक कौन थे, डार्विन, मेंडल, वॉटसन या लेमार्क। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ही थे हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स। फिर क्वेश्चन है, डीएनए फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन हमारा 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखने में ईजी लग रहा है लेकिन ये आए हुए क्वेश्चन है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर है, जीन इज लोकेटेड इन, जीन कहाँ स्थित होता है, क्रोमोजोम में। जो हमारे क्रोमोजोम्स होते हैं उसमें हमारा डीएनए में क्या जीन लोकेटेड होता है। ठीक है, फिर है ह्यूमन क्रोमोजोम नंबर, मनुष्य में जो क्रोमोजोम संख्या होती है वो कितनी होती है, 46। ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय, ब्लड ग्रुप किससे नियंत्रित होता है, हार्मोन से, जीन से, एंजाइम से, विटामिन से। करेक्ट आंसर इज जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन बॉटनी के हैं। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस या राइबोसोम। करेक्ट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन, रंध्र का खुलना बंद होना किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर, लाइट प्रेशर, टर्गर प्रेशर या फिर ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर हमारा ये क्या होगा, सी, दैट इज टर्गर प्रेशर। फिर है जाइलम ट्रांसपोर्ट, जो जाइलम होता है हमारे प्लांट्स में वो किसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, वाटर को। वहीं फ्लोएम जो होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, सेल इज मेड ऑफ, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड, सेलुलोज या स्टार्च। तो सेल वॉल जो होती है वो हमारी सेलुलोज की बनी होती है। फिर हमारे माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाई, जो बैक्टीरिया है वो उसका प्रजनन क्या कौन करता है, बाइनरी किससे होता है, बाइनरी फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन या फिर फ्यूजन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ए, दैट इज बाइनरी फिशन। फिर है वायरस इज, वायरस क्या है, लिविंग, नॉन लिविंग या बोथ। तो वायरस लिविंग का भी काम करता है, नॉन लिविंग का भी काम करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ। कैसे, अगर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो वो नॉन लिविंग फॉर्म में, लेकिन यही वायरस अगर हमारी बॉडी के अंदर चला जाए तो वो लाइव हो जाता है, ये आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, फिर है कोविड-19 इज कॉज्ड बाई, कोविड-19 किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू। कौन सा वायरस, सार्स कोव वायरस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो याद रखना। फिर हमारा क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक एक्ट्स अगेंस्ट, एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम करती है, तो एंटीबायोटिक हमारी किसके अगेंस्ट काम करती है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। फिर है इकोलॉजी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज, पर्यावरण का अध्ययन हम किस में करते हैं, बायोलॉजी, इकोलॉजी, जूलॉजी या बॉटनी। करेक्ट आंसर इज इकोलॉजी। फूड चेन स्टार्ट्स विद, फूड चेन हमारी किससे स्टार्ट होती है, तो वो होती है हमारे प्रोड्यूसर से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, जो ओजोन लेयर है वो हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेज से। फिर है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस में क्या सबसे ज़्यादा होता है, CO2। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बीच में कुछ क्वेश्चंस मिसिंग से थे, तो वो इसलिए क्योंकि पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा शायद गड़बड़ हो गई है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है। लेकिन फिर भी ये जो क्वेश्चंस है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर हमने क्या पुराने क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस किया जो कि ज़रूरी थे। तो यहाँ पे एक तरीके से आपका रिविजन हो गया। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, इसीलिए आपको ये पता होने चाहिए। अगर ये सिली क्वेश्चंस भी आप सिली मिस्टेक से भी इनको भी अगर गलत कर देते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, इसीलिए यहाँ पे ये रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।